नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 के हिंदी ऑनर्स का वीवीआई क्वेश्चनों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एक ही क्वेश्चन का विवरण करेंगे, लेकिन इससे बनने वाले सारे क्वेश्चनों को आपके बारे में प्रस्तुत करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है और उसका आंसर एक ही क्वेश्चन में, एक ही आंसर में सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम छायावाद से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, ताकि अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन छायावाद के बारे में पूछ ले तो आप उसको समझ के आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए, यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आप भी छायावाद से संबंधित हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। इसमें हम देखेंगे कि छायावाद क्या है, छायावाद काल की समय सीमा बताइए, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों कौन कौन हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए, छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, प्रकृति चित्रण से क्या आशय है, छायावाद में रहस्यवाद का स्वरूप बताइए, जयशंकर प्रसाद का परिचय दीजिए, महादेवी वर्मा की काव्य विशेषताएं बताइए, छायावाद और भक्ति काल में अंतर बताइए, छायावाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, छायावाद क्या है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए, हिंदी साहित्य में छायावाद का महत्व बताइए, छायावादी काव्य की भाषा शैली का वर्णन कीजिए, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के परिचय दीजिए, छायावाद की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, छायावाद को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, छायावाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम आज एक ही वीडियो में देखेंगे, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिंदी लिटरेचर के इतिहास में छायावाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन माना जाता है। यानी हिंदी लिटरेचर के इतिहास में जो छायावाद है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में, यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद ने कविता को नई दिशा प्रदान की। यह काल भावनाओं, कल्पना और प्रकृति प्रेम, आत्मानुभूति का युग माना जाता है। छायावाद ने हिंदी कविताओं को केवल उपदेशनात्मक और सामाजिक वर्णन से निकालकर भावनात्मकता और तथा सौंदर्य की ओर अग्रसर किया। इस काल के कवियों ने मन की गहरी भावनाओं को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया। और छायावाद का अर्थ बताइए। अब हम छायावाद का अर्थ देखते हैं। तो छायावाद छायावाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला छाया, जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब या सूक्ष्म अनुभूति, यानी छाया मतलब होता है प्रतिबिंब, किसी का प्रतिबिंब। और वाद मतलब होता है विचारधारा। तो अर्थात ऐसी काव्य धारा जिसमें भावनाओं, कल्पना, प्रकृति और आत्मानुभूति की सूक्ष्म चित्रण हो, उसे छायावाद कहते हैं। हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि छायावाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला छाया, दूसरा वाद। छाया मतलब होता है प्रतिबिंब या सूक्ष्म अनुभूति, और वाद मतलब होता है विचारधारा। तो अर्थात हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी काव्यधारा जिसमें भावनाओं, कल्पना, प्रकृति और आत्मानुभूति का सूक्ष्म वर्णन हो, उसे छायावाद कहते हैं। छायावाद काल की समय सीमा आखिर क्या थी? तो छायावाद काल लगभग 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कितने सालों तक रहा था छायावाद? तो 18 सालों तक देखा जा रहा है। यह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का महत्वपूर्ण भाग है। जो साल था, वो हिंदी साल का जो था, हिंदी साहित्य का, वो आधुनिक काल का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, यानी छायावाद के 4 प्रमुख कवियाँ हैं जिसे प्रमुख माना जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को और महादेवी वर्मा को। इन चारों कवियों ने छायावाद को नई ऊंचाई प्रदान की। अब देखते हैं कि छायावाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो छायावाद का उदय द्विवेदी युग की कठोरता और उपदेशनात्मकता के विरोध में हुआ था। द्विवेदी युग में कविता में नैतिक शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति पर अधिक जोर दिया जाता था। यानी द्विवेदी काल में क्या होता था? तो इन सभी में, यानी राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार और नैतिक शिक्षा, इन सभी पर जोर दिया जाता है। लेकिन छायावादी कवियों ने कविता में भावनाएं, कल्पना, सौंदर्य, प्रकृति प्रेम का महत्व दिया। लेकिन छायावाद के कवियों ने किस में महत्व ज़्यादा दिया? तो वो भावनाएं में महत्व दिया, कल्पना, सौंदर्य, प्रकृति प्रेम, ये सब में महत्व दिया। अब छायावाद की प्रमुख विशेषता, आखिर इनकी विशेषता क्या रही?
तो व्यक्तिवाद, सबसे पहले व्यक्तिवाद रहा, यानी छायावादी कवियों ने व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व दिया, यानी छायावाद की जितने भी कवि थे उसने क्या महत्व दिया, तो व्यक्तिगत भावनाओं का महत्व दिया, जो व्यक्ति की भावना है उनको महत्व दिया। कवि अपने दुख सुख प्रेम अकेलापन संवेदनाएं को कविता में व्यक्त किया, और कवि क्या किया कि अपने दुख सुख प्रेम अकेलापन और संवेदनाएं सभी को क्या किया, अपने कविता में डाला। दूसरा है प्रकृति प्रेम, यानी छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता प्रकृति चित्रण है। कवियों ने प्रकृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, उदाहरण के लिए फूल चांद नदी पर्वत वर्षा, ये सब सुंदर चित्रण मिलता है। अब रहस्यवाद, रहस्यवाद में क्या आता है कि छायावादी कविता में रहस्यवाद की भावना दिखाई देती है। कवि आत्मा और परमात्मा के रहस्यमय संबंध का व्यक्त भी किया है, मतलब रहस्यवाद में क्या किया कि छायावाद के जितने भी कवि थे वो अपने सारे कविता में रहस्यवाद की भावनाओं को दिखाई दिया, जिसमें कवि आत्मा और परमात्मा के रहस्य संबंधों का भी व्यक्त करता है। चौथा आता है कल्पनाशीलता, यानी छायावादी कवियों की कल्पना शक्ति अत्यंत विकसित थी, यानी छायावाद में जितने भी कवि थे उनकी कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छे ढंग की थी। उन्होंने कल्पना के माध्यम से कविता को सुंदर और आकर्षक भी बनाता था, और उन्होंने क्या करता था कि कविता को मतलब कल्पना के माध्यम से ही कविता को सुंदर और आकर्षक बनाता था। सौंदर्य भावना, यानी छायावाद में सौंदर्य भावना का विशेष महत्व है। प्रकृति तथा मानवीय सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण भी मिलता है। नारी सौंदर्य का चित्रण, यानी छायावाद कवियों ने नारी को श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। संगीतात्मक संगीता संगीत संगीतात्मकता, यानी छायावादी कविता में मधुरता और संगीतात्मक पाई जाती है। कविता पढ़ते समय संगीत जैसा आनंद भी मिलता है। प्रतीकात्मकता, यानी छायावाद कवियों ने प्रतीकों का भी प्रयोग किया, जैसे दीपक का आशा, अंधकार का दुख, प्रभात का नया जीवन। ठीक है। मानवतावाद, यानी छायावादी कवियों ने मानवता और मानवीय संवेदनाओं को महत्व दिया। छायावाद की भाषा शैली, छायावाद की भाषा कोमल मधुर भावपूर्ण अलंकार युक्त थे। इस काल की कविता में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी अधिक उपयोग मिलता है, जिसमें प्रमुख कवियों का योगदान है। जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद को दार्शनिक गहराइयाँ प्रदान की। उनकी प्रमुख रचनाएं कामयानी, आंसू, झरना आदि है। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति प्रेम के कवि माने जाते हैं। उन्होंने कवियों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावाद में नवीनतम और स्वतंत्रता की भावना लाई। और महादेवी वर्मा, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनकी कविता में वेदना और करुणा का सुंदर चित्रण भी मिलता है। अब छायावाद का महत्व क्या है, तो हिंदी कविताओं को नई दिशा मिली, भावनात्मक का विकास हुआ, कविता में सौंदर्य और कल्पना का समावेश हुआ, प्रकृति चित्रण को महत्व मिला, हिंदी साहित्य समृद्धि हुई। छायावाद की सीमाएं क्या क्या थी, तो कुछ आलोचकों के अनुसार छायावाद अत्यधिक कल्पनात्मक था, इसमें सामाजिक समस्याओं का उपेक्षा हुई, भाषा कई स्थानों पर कठिन हो जाती है, फिर भी हिंदी साहित्य में इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। छायावाद को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो छायावाद को हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में उच्च कोटि की कविताएं लिखी गई, भाषा और शैली अत्यंत समृद्ध हुई, कविता में भावनात्मक सौंदर्य का भी विकास हुआ। आधुनिक संदर्भ में छायावाद, यानी आज भी छायावादी कविताओं लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि इसमें भावनाएं, प्रकृति प्रेम, मानवता, सौंदर्य का सुंदर समन्वय मिलता है। अब निष्कर्ष आता है कि छायावाद हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। इसमें हिंदी कविता को नई दिशा और नई चेतना प्रदान की। इस काल के कवियों ने मानव की मन की भावनाओं, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य और रहस्यवादी का अत्यंत सुंदर भी चित्रण किया। छायावाद ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया और कविताओं को उच्च स्तर तक पहुंचाया। इस प्रकार छायावाद हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर बन गई। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।